गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 का द्वादशः पाठ पढ़ेंगे। महर्षि दधीचि। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठा संस्कृति अस्ति। भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। दानम दया समता परोपकार इत्यादयो गुणा भारतीय संस्कृते अंगानि सन्ति। दया समता दान परोपकार इत्यादि गुण भारतीय संस्कृति के अंग है। स्वार्थम परित्यज्य परोपकार्थम जीवन समर्पणेन अनेके मुनियः महर्षयः राजनः सामान्य नागरिकाश्च भारतीय संस्कृतिम आरक्षण अतएव ते सादरम स्मर्यन्ते। स्वार्थ को त्याग कर परोपकार हेतु जीवन समर्पण करने वाले अनेक ऋषि मुनि महर्षि राजा और सामान्य नागरिकों को भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए सादर स्मरण करते हैं। अतिथि रक्षा यह कर स्थालम प्रयच्छन राजर्षि रंति देवः कपोत रक्षा यही स्वदेहमासम ददानो महाराजः शिवी देव रक्षा यही स्वशरीरस्यास्थिनि प्रयच्छन महर्षि दधीचि चेतादृशा एव श्रद्धेयाः स्मरणीया महापुरुषाः सन्ति। अतिथि रक्षा हेतु अपने हाथ में स्थित भोजन की थाली को ही दे दिया। ऐसे राजर्षि रंतिदेव। कबूतर की रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस तक देने वाले महाराज शिवी। देवताओं की रक्षा के लिए महर्षि दधीचि ने अपने शरीर की हड्डियां तक को दे दिया। ऐसे श्रद्धेय और स्मरण करने योग्य महापुरुष हुए हैं। महर्षे दधीचे नाम सर्वेषु परोपकारीषु पुरुषेषु अग्रगण्य मन्यते। महर्षि दधीचि का नाम सभी परोपकारी महापुरुषों में अग्रगण्य माना जाता है। देवराजेन्द्रस्य परीक्षायाम उत्तीर्णो रंतिदेवः शिविश्च उभौ अति अन्ते देहवंतो जीवितौ अस्मात्। देवराज इंद्र की परीक्षा में उत्तीर्ण रंतिदेव एवं राजा शिवी दोनों ही शरीरधारी और जीवित थे, किंतु दधीचि तु सर्वकालाय देहम विमुच्य यश शरीरो अभवत्। किंतु दधीचि तो अपने देह का त्याग कर हमेशा के लिए यश रूपी शरीर वाले हो गए। वस्तुतः तत्सम त्यागी न भूतो न भविष्यति। वस्तुतः दधीचि के समान त्यागी न कभी कोई हुआ है और ना ही होगा। प्राचीन काले कदाचिन देवानाम दानवानाम च भयंकरो संग्रामो अभवत्। प्राचीन काल में कभी देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। तस्मिन् संग्रामे देवानां नायकः इंद्रः दानवानां नायकश्च वृत्तासुरः आसीत्। उस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र और दैत्यों के राजा वृत्तासुर थे। वृत्तासुरेण सह संघर्षे देवनायकः इंद्रः पराजितः। इंद्रस्यादेशेन पराजिताः देवाः देवरक्षकं भगवन्तं विष्णुम् उपगम्य स्वरक्षायै प्रार्थयन्। वृत्तासुर के साथ लड़ाई में देवताओं के राजा इंद्र हार गए। तब इंद्र ने हारे हुए देवताओं को आदेश दिया कि तुम देवताओं के रक्षक भगवान विष्णु के पास जाकर अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान विष्णु अब्रवीत् यत् परं ब्रुवत्। देवाः अब्रुवन् भगवान दानवानां नायको वृत्तासुरः देवराज्यस्य इंद्रस्य सकलां देवसेनानां पराजयत्। स दानवाराजो अस्माकं सर्वाणि शस्त्राणि अपि अनश्यत्। प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु बोले, वर मांगो। देवता बोले, भगवान दानवों के राजा वृत्तासुर ने देवराज इंद्र के समस्त देवसेना को पराजित कर दिया है। उस दैत्यों के राजा ने हमारे सभी शस्त्रों को भी नष्ट कर दिया है। भवान अस्मान रक्षतु। आप हमारी रक्षा
करे। भगवान विष्णु उवाच भो देवाः, भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, इदानीं महर्षि दधीचि सर्वेषां ऋषीणां शिरोमणिः वर्तते। यहाँ महर्षि दधीचि सभी ऋषियों में शिरोमणि है। व्रत उपवासैः तपसा च तस्य महात्मनो देहं पावनं संपन्नः। व्रत उपवास तप के द्वारा उस महात्मा ने अपने शरीर को पवित्र बनाया है। तस्य देहस्य अस्थिभिः यदि वज्रस्य निर्माणं भवेत् तर्हि तेन वज्रेण वृत्तासुरस्य वधः संभवो अस्ति। उनकी देह की हड्डी से यदि वज्र का निर्माण होता है तो उस वज्र से वृत्तासुर का वध संभव है। अतः सत्वरम गत्वा तम महर्षि तददेहम याचत। इसलिए शीघ्र ही जाकर तुम सभी महर्षि से उनके शरीर की याचना करो। स ऋषि धर्मस्य मर्मज्ञो वर्तते। वे ऋषि धर्म के मर्म को जानते हैं। ऋषिया खलो परोपकारिणो भवन्ति। ऋषि तो परोपकारी होते ही हैं। स्व परोपकार्थम अवश्य स्वदेहम दास्यति। वह परोपकार हेतु अवश्य ही अपना शरीर दे देंगे। भगवतो विष्णु आदेशेन देवा महर्षे दधीचे समीपम गतवन्तः। भगवान विष्णु के आदेश से देवता महर्षि दधीचि के पास गए। तत्र गत्वा ते वृत्तासुरस्य अत्याचारं वर्णयित्वा तद्वधान महर्षे देहम अयाचन। वहां जाकर उन्होंने वृत्तासुर के अत्याचारों का वर्णन किया और उनके वध हेतु महर्षि से देह मांगी। दधीचि उवाच, दधीचि ने कहा, भो देवाः, हे देवताओं, यो नरः शरीरं क्षणभंगुरं मत्वा अपि सनातस्य धर्मस्य पालनं न करोति स सर्वदा निंदनीयो भवति। जो मनुष्य शरीर नाशवान है, यह जानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता है, वह हमेशा निंदनीय होता है। नदी वृक्षादयो जड़ पदार्थाः अपि तं स्वार्थिनं निंदन्ति। वृक्ष, नदी आदि जड़ पदार्थ भी स्वार्थी लोगों की निंदा करते हैं। यह खलु प्राणिनां शोके शोकम हर्षे हर्षम च अनुभवति स एव प्रशंसनीयो भवति। जो जीव शोक, अशोक और हर्ष निषाद अनुभव करता है वही प्रशंसनीय होता है। अतः देव कार्याय शरीरम मुच्यतो लेस्तो अपि व्यथा न भविष्यति। इसलिए देवताओं के कार्य हेतु शरीर छोड़ते हुए मुझे थोड़ा भी दुख न होगा। एव मुक्ता महर्षि दधीचि भगवंतम ध्यानम स्वदेहम अत्यजत। ऐसा कहकर महर्षि दधीचि ने भगवान का ध्यान कर अपना शरीर त्याग दिया। देवशिल्पे विश्वकर्मा तैः अस्थिभिः वज्रस्य निर्माणम अकरोत्। देवताओं के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र का निर्माण किया। तेन वज्रेन देवराज इंद्रो वृत्तासुरस वधम चकार। उस वज्र से देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। एतेन महता त्यागम हिमभ्याम महर्षि दधीचिः अद्यापि सादरं सम्मान्यते। यशः शरीरेण च अद्यापि जीवति परोपकाराय सतां विभूतयः। ऐसे त्याग और तपस्या और महिमा के महत्व वाले महर्षि दधीचि का आज भी सादर सम्मान करते हैं, जो यश रूपी शरीर के रूप में आज भी जीवित है। परोपकार सज्जनों का धन है।